नमस्कार दोस्तों। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं बीटीसी यूएसडीटी की। दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन के सामने बीटीसी यूएसडीटी का चार्ट है, जिसमें मैंने 15 मिनट के टाइम फ्रेम को लगाया हुआ है। और इसमें जिस तरीके की मूवमेंट लास्ट ट्रेडिंग सेशन में रही और अभी जो करंट लाइव मार्केट चल रहा है, इसे देखते हुए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाले टाइम में, आने वाले सेशन में वो कौन से प्राइस लेवल हैं जो इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेंगे। और उन्हें देखते हुए हमारा आगे का क्या व्यू है, क्या हमें बाइंग करनी चाहिए, सेलिंग करनी चाहिए, या थोड़ा-सा वेट करना चाहिए किसी भी ट्रेड में एंटर करने से पहले। तो आइए शुरू करते हैं 15 मिनट मिनट के टाइम फ्रेम पे बीटीसी यूएसडीटी का चार्ट। दोस्तों, लास्ट टू लास्ट ट्रेडिंग सेशन तक हमने एक तरीके का एक मार्केट देखा कि प्राइसेस जो हैं वो एक अच्छी करेक्शन को कंटिन्यू कर रहे थे। पर कल के सेशन से मार्केट में थोड़ी सी रिकवरी देखी गई, जिसके बाद अभी तक हम देखें प्राइसेस में तो एक सस्टेनेबिलिटी अभी हमें नज़र आ रही है। और ये सस्टेनेबिलिटी तब तक कम से कम होल्ड कर सकती है जब तक मार्केट में फेड मीटिंग का एक इंटरेस्ट रेट को लेकर कुछ रिजल्ट आउट नहीं हो जाता। इस बार फेड मीटिंग की वजह से मेजर मूवमेंट आती हुई इसलिए नज़र आ रही है, मतलब हर बार इस तरीके का नहीं रहता। उसका एक सबसे बड़ा कारण ये है कि बहुत सारे जो ट्रेडिंग स्क्रिप्ट्स हैं वो उन लेवल्स को होल्ड कर रहे हैं कि आगे क्या और ज़्यादा ब्रेकआउट आएगा या नहीं आएगा। जिस तरीके से हम बीटीसी के प्राइसेस में अगर हम देखें, तो प्राइसेस डाउन साइड में उस लेवल को अभी होल्ड करके बैठे हुए हैं जो 17,600 का इसका रीसेंट ऑल टाइम लो था। तो वो ब्रेक होगा या नहीं होगा, वो तब पता चलेगा जब मार्केट में कल का सेशन क्लोज हो चुका होगा। ठीक है, तो देखते हैं अभी कि क्या रहेगा क्या नहीं। फिलहाल और थोड़ा सा आगे चलते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पर भी सेम सिनेरियो, प्राइसेस नीचे एक कंसोलिडेशन था जिसमें लगातार एक सेलिंग प्रेशर बना हुआ था। फिर प्राइसेस ने एक और मेजर डिप लिया जिसमें 17,600 का एक फाइनल एक सपोर्ट अभी के लिए मिला हुआ है। प्राइसेस ऊपर और यहाँ पर अभी होल्ड होते हुए नजर आ रहे हैं। उम्मीद कम है कि फेड मीटिंग से पहले मार्केट कुछ एक मेजर रिएक्शन दिखा पाएगा, पर अगर कुछ ऐसा होता भी है तो चांसेस ये ज़्यादा बनने लग जाएंगे कि प्राइसेस जो है वो ऊपर की तरफ मूव करेंगे, अगर वो किसी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को मार्केट ब्रेक करके ऊपर की तरफ होल्ड करने लग जाता है। तो वो लेवल्स कौन से हैं वो तो अभी हम आगे चल के देखेंगे। थोड़ा सा उससे पहले और आगे चलते हैं 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे। यहाँ मार्केट में करेक्शन, फिर करेक्शन और करेक्शन, फिर प्राइसेस ऊपर। ऊपर के बाद मार्केट ने ये नीचे डिप लिया। इस पूरी की पूरी रेंज के लोअर पार्ट को ब्रेक करना, ये एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन इस चीज़ का तो बना रहता है कि प्राइसेस और ज़्यादा डिप लेंगे। पर फिर भी फिलहाल मार्केट ने 17,600 के लेवल पे एक सपोर्ट लिया हुआ है जो पोजिशनल सपोर्ट है। ठीक है, प्राइसेस में रिकवरी अगर आती है तो कौन से लेवल है जो रेजिस्टेंस को ब्रेक करते हुए नजर आएंगे। डेली टाइम फ्रेम पे देखें, प्राइसेस नीचे 48,000 से 18,000 पे, फिर एक कंसोलिडेशन जिसमें मार्केट बार बार यहाँ सपोर्ट, यहाँ सपोर्ट, यहाँ सपोर्ट, फिर यहाँ सपोर्ट, फिर एक सपोर्ट यहाँ। तो ये देखते हैं कि मार्केट ये सपोर्ट लेगा या नहीं लेगा, या फिर किस तरीके से मार्केट आगे कंटिन्यू करता है। ठीक है, तो वापस चलते हैं 15 मिनट पे, देखते हैं कि कौन कौन से वो लेवल्स हैं। इसमें अगर हम बात करें तो सबसे जो नियरेस्ट लेवल है जो मार्केट को सपोर्ट दे रहा है, देखिए यहाँ पर हम सपोर्ट की बात कर रहे हैं, वो है 19,050। ठीक है, इसके नीचे अगर प्राइसेस अपने आप को होल्ड नहीं करते तो कहीं ना कहीं एक जो सपोर्ट है वो मार्केट को पूरे दिन मिला रहेगा। 19,050 के नीचे होल्ड होना ज़रूरी है और ज़्यादा वीकनेस के लिए जो इंट्राडे में बनी रहेगी। ये प्राइस भी ब्रेक होता है तो मार्केट में 18,300 का लेवल यहाँ पर बना रहेगा। 300 का थोड़ा सा ऊपर है अपने लोएस्ट प्राइस से। यहाँ पर ये प्राइस भी ब्रेक होता है तो मार्केट में 17,600 का लेवल बनेगा। ये तीन जगह है जहाँ पर मार्केट को सपोर्ट मिल रहा है, जिसमें मैं समझता हूँ कि सिर्फ 18,500 ये सबसे इम्पोर्टेंट लेवल है। बाकी जो दो हैं उनकी इम्पोर्टेंस इससे थोड़ी सी कम है। अब रेजिस्टेंस लेवल की अगर हम बात करें तो मार्केट को जो पहला रेजिस्टेंस लेवल है अभी यहाँ पर वो मिल रहा है 19,950 पे। यहाँ पर ये प्राइस ब्रेक होता है तो एक फाइनल लेवल आएगा 20,700 पे। इस जगह ये प्राइस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हम 19,950 की बात करी, वो भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट 20,700 है। इसके ऊपर प्राइसेस का आना एक तरीके से एक रिवर्सल का इंडिकेशन होगा। तो अगर किसी वजह से बीटीसी के प्राइसेस 20,700 के ऊपर अपनी या तो क्लोजिंग सेटल कर देते हैं या इसके ऊपर काफ़ी अच्छे टाइम के लिए अपने आप को होल्ड करना शुरू कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे कि बीटीसी के प्राइसेस फेड मीटिंग के बाद भी एक अपसाइड डायरेक्शन को कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे।
जिसके बाद एक फाइनल लेवल आ जाता है हमारे सामने 23,600। वो प्राइस हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा कि उसके ऊपर अगर प्राइसेस अपनी क्लोजिंग दिखाते हैं तो मार्केट में और ज़्यादा अपसाइड की एक्सपेक्टेशन रहेगी, 28,000 के लेवल तक शायद मार्केट दिखे। अब हम चलते हैं इसमें क्रूड ऑयल की तरफ। 15 मिनट के टाइम फ्रेम को एक बार सेलेक्ट कर लेते हैं। देखिए क्रूड ऑयल में एक स्ट्रेंथ की हम बात कर रहे थे जो कल इंट्राडे में थी, जिसके बाद बिल्कुल अभी अभी में एक ये पहली कैंडल है जो यहाँ से लेकर यहाँ तक में एक थोड़ी सी लंबी रेड कैंडल क्रिएट हो रही है। खैर इस चीज़ को हम अभी कंसिडर नहीं करते इतना स्ट्रांगली, क्योंकि ये किसी ऐसे लेवल को ये ब्रेक नहीं करने वाली है जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल रहेगा। ठीक है, एक चीज़ ज़रूर है कि प्राइसेस नीचे आए, मार्केट में कॉन्ट्रैक्ट स्विच किया, ये दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मार्केट ने 6500 को अभी भी ब्रेक नहीं किया। यहाँ से मार्केट में एक जो बाइंग बनी है, ये इस चीज़ का तो इंडिकेशन है कि एक सपोर्ट बेस जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है। तो इस चीज़ को ज़रूर हमें समझना चाहिए। जिस तरीके की स्ट्रेंथ क्रूड ऑयल ने कल से अभी तक दिखाई है, एक तो ये कि मार्केट में जो रिकवरी आई है ये बिल्कुल उस लेवल से है जो इसमें पहला एक सपोर्ट बेस क्रिएट हो चुका है। तो एक डबल बॉटम का एक पैटर्न मार्केट में क्रिएट होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, दूसरी चीज़ के इस कॉन्ट्रैक्ट ने इस लेवल को क्रिएट किया है, ये और ज़्यादा उस लेवल की एक इम्पोर्टेंस बढ़ा देता है। और तीसरी ये चीज़ है, इसमें भी एक सेम हम कंडीशन रख सकते हैं कि एफओएमसी का जो इम्पोर्टेंस है वो इस बार क्रूड ऑयल में भी देखी जा सकती है। जो थोड़े दिन के ये ट्रेडिंग सेशन बचेंगे इस महीने के, तो अगर कुछ इस तरीके का आता है कि क्रूड ऑयल में एक स्ट्रेंथ बनेगी तो वो स्ट्रेंथ भी काफ़ी स्ट्रांग हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा वेट करने की ज़रूरत है। अभी मार्केट ने एक सपोर्ट क्रिएट किया हुआ है, डाउन साइड को अभी थोड़ा सा होल्ड पे डाला हुआ है। कहीं ना कहीं ये सारा का सारा सिनेरियो जो है वो क्रूड ऑयल के लिए अभी अनसर्टेनिटी क्रिएट कर रहा है। फिर भी हम इसमें लेवल्स की बात करते हैं। देखिए शॉर्ट सेलिंग को होल्ड करना यहाँ पर अभी थोड़ा सा मुझे गलत लग रहा है। क्रूड ऑयल में एक प्राइस है अभी के लिए 6725, जो इंट्राडे में एक स्टॉप लॉस का, अगर आपने बाइंग कर रखी है तो स्टॉप लॉस का काम करेगा। और अगर आप सेलिंग करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से इस प्राइस के नीचे ही आप थोड़ा सा सेलिंग का व्यू रखिए, अदरवाइज सेलिंग का व्यू ना रखें तो ज़्यादा ठीक है। ऊपर में अगर मार्केट जाता है तो यहाँ पर 6920 में एक इसमें एक रेजिस्टेंस लेवल है, जब तक ये ब्रेक नहीं होता तब तक मार्केट में फ्रेश बाइंग का आना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। तो आज की अगर आप पूरी की पूरी रेंज की बात करें, 6920 अपर बैंड, 6725 लोअर बैंड, इनमें से किसी भी एक जगह का ब्रेक होना थोड़ा सा उस डायरेक्शन को होल्ड करने की कोशिश करेगा। पर डाउन साइड में हमारे लिए 6725 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये कल वाला लो प्राइस ब्रेक होना। ठीक है, तो वो ब्रेक होगा या नहीं होगा वो उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऊपर में 6920 के बाद मार्केट में एक और अच्छा रेजिस्टेंस लेवल है, वो है 7350, वो भी ब्रेक होता है देन 8200। तो ये अलग अलग जगह मार्केट के रेजिस्टेंस लेवल्स हैं, जिसमें क्रूड ऑयल का अगर आप पूरा का पूरा ये व्यू लेंगे तो वो ये है कि बाय ऑन डिप वाली एक सिचुएशन सबसे अच्छी इसमें रह सकती है। अगर आपने लोअर लेवल पे होल्ड किया हुआ है, बाइंग की हुई है, तो आप उसे होल्ड करने की कोशिश कर सकते हैं। 6725 इंपॉर्टेंट है, और एवरेजिंग का अगर आप कंसेप्ट रखते हैं तो मार्केट और थोड़ा सा डिप लेता है 6725 के बाद, तो वहाँ पर आप एवरेज कर सकते हैं, जिसमें आपका जो स्टॉप लॉस है वो 6545 पे ज़रूर लगा होना चाहिए। बाकी आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी स्ट्रैटेजी को किस तरीके से एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्रूड, वो सॉरी कॉपर। देखिए कॉपर में एक प्राइस था, कल हम डिस्कस कर रहे थे 654.25 या 75 था शायद। ठीक है, इस प्राइस के ऊपर मार्केट ने अपनी ओपनिंग दिखाई है पर उसके ऊपर सस्टेन बिल्कुल नहीं किया। पर कॉपर में कल भी हम एक चीज़ को, एक पैरामीटर को कंसिडर करके चल रहे थे कि क्योंकि इसमें जो पहला अटेम्प्ट था वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, तो सेकंड अटेम्प्ट में उसे होल्ड करना शॉर्ट सेलिंग में वो थोड़ा सा मतलब एक अननेसेसरीली ट्रेड एक आपके लिए बना रहेगा। खैर फिलहाल मार्केट उस लेवल को टच कर चुका है, बाइंग का कोई स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन नहीं है ये टच करना, पर आपको शॉर्ट सेलिंग को अवॉइड करना चाहिए, ये चीज़ ज़रूर है। प्राइसेस अभी थोड़े से करेक्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं,
अब नीचे जाएंगे ऊपर जाएंगे वो तो एक अलग चीज़ है, पर अगर आपको बाइंग करनी है तो 654.25 के ऊपर जब तक मार्केट नहीं आता तब तक आप इसमें बाइंग को थोड़ा सा आप अवॉइड करें। इसके ऊपर अगर प्राइसेस आते हैं तो ऊपर में हम एक प्राइस को कंसिडर कर रहे हैं इसमें, जो रहेगा 665 यहाँ पर। ये इसमें नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है। और अ, आप जो भी ट्रेड कर रहे हैं, देखिए ये चीज़ मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि कुछ मेजर चेंज आने वाला है पूरे के पूरे मार्केट में। आप जो भी ट्रेड ले रहे हैं वो इस तरीके से आप लीजिए कि आप उसे इंट्राडे में कवर कर सकें, आज भी और कल भी। ठीक है, उसके बाद आप पोजिशनल उसे होल्ड करने की कोशिश करें। जब तक कोई इंटरेस्ट रेट को लेकर कोई भी डिसीजन स्ट्रांगली आउट नहीं हो जाता तब तक आप इस तरीके के एक सिनेरियो को मेंटेन करके चलें कि आपने सिर्फ इंट्राडे में ट्रेड लेना है। बाकी अगर हम लेवल्स की बात करें तो कल भी मार्केट में एक लेवल था 642.95, मतलब 643 के जस्ट नीचे। यहाँ पर इसे मार्केट ने होल्ड करके रखा। आज का जो सपोर्ट लेवल है इसमें वो नज़र आ रहा है यहाँ पर 646.50, ये वाला आज इसका सपोर्ट प्राइस है। ये ब्रेक होता है तो फिर हम ज़रूर उम्मीद कर सकते हैं कि मार्केट में ये वाला प्राइस भी ब्रेक हो जाएगा और फिर मार्केट जो है 632.450 को मार्केट कंसिडर करेगा। तो देखते हैं अभी आगे किस तरीके का रहेगा, वो आगे में डिपेंड करेगा। और ऊपर में 665 का लेवल और 654.25 का। नेक्स्ट निफ्टी। निफ्टी में एक शॉर्ट सेलिंग का एक सिनेरियो बना हुआ था। आज ओपनिंग प्राइस पे ही मार्केट ने उस लेवल के आसपास अपनी क्लोजिंग दिखाई जो हम इसमें स्टॉप लॉस के तरीके से बात कर रहे थे अगर किसी की शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन है तो। ओपनिंग प्राइस पे मार्केट यहाँ खुला और तब से अभी तक हम देख रहे हैं मार्केट में एक स्ट्रेंथ बनी हुई है। और यहाँ पर अभी के लिए सिर्फ एक ही प्राइस हमारे लिए इम्पोर्टेंट है जो जिसे हमें कंटिन्यूसली कंसिडर, मतलब एक क्लोज वॉच जिस पे रखना है, वो रहेगा 17,990 यहाँ पर। इसके ऊपर मार्केट का आना या थोड़ी देर के लिए सस्टेन कर जाना एक अच्छी तेज़ी का एक स्टार्ट रहेगा। 17,990 के ऊपर अगर मार्केट अपनी क्लोजिंग दिखा देता है तो ये चांसेस बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे कि प्राइसेस जो है निफ्टी में और ऊपर के लिए, मतलब एक बुलिशनेस जैसा एक सिनेरियो बन सकता है जिसके चांसेस सामने आ जाएंगे। और उसके बाद एक लेवल रहेगा 18,180, वो फिर नेक्स्ट एक स्ट्रेंथ को इंडिकेट करेगा। उसके बाद 18,950, वो रेजिस्टेंस लेवल ज़रूर है 18,950। यहाँ पर हम डेली चार्ट पे एक बार देखते हैं, यहाँ भी नहीं आ रहा। वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं, यहाँ पर ये 18,950 ये इंपॉर्टेंट ज़रूर है और इसकी जो क्लोजिंग है वो वीकली बेसिस पे हम देखेंगे। तो कहीं ना कहीं आपके लिए ये वाला प्राइस जो 18,100 का है ये एक फाइनल लेवल रहेगा। ये कैंडलस्टिक पैटर्न क्योंकि इसमें अब बहुत स्ट्रांग हो चुका है, ये प्राइस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है जिसमें 17,990 के ऊपर ही आप बाइंग के लिए स्टार्ट कर सकते हैं। आज की क्लोजिंग अगर आपकी लॉस में होती है तो ज़रूर आप थोड़ा सा एक कोशिश कर सकते हैं कि निकलें या बने रहें या क्या करें, वो एक अलग चीज़ है। पर अगर मार्केट इसके ऊपर अपनी क्लोजिंग दिखाता है तो आपको ज़रूर उस पोजीशन को कैरी ओवर करना चाहिए। बाकी मार्केट है, कुछ भी होगा। फिलहाल के लिए एक स्ट्रेंथ जो है वो मार्केट में बनी हुई है जिसमें नेक्स्ट लेवल को हम कंसिडर कर रहे हैं। डाउन साइड में कौन कौन से लेवल इसमें इंपॉर्टेंट रहेंगे, उसमें एक सबसे पहला है 17,650। यहाँ पर ये प्राइस अभी आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा अगर आपकी कोई बाइंग की पोजीशन ऑलरेडी कंटिन्यू कर रहे हैं आप। और अगर आपने सेलिंग भी करनी है तो कम से कम 17,650 को आप डाउन साइड में ब्रेक होने दें बिना 17,990 के टच किए। ठीक है, और ये प्राइस ब्रेक होता है फिर तो डाउन साइड में वही लेवल्स हैं 16,850 से लेकर 17,600 तक, वो 17,100 तक। तो वो तो अभी हम इग्नोर करें तो ज़्यादा अच्छा है। फिलहाल के लिए ये एक सबसे इम्पोर्टेंट लेवल यहाँ पर है। ठीक है, नेक्स्ट सिल्वर। सिल्वर में एक चीज़ तो थी ही कि मार्केट को एक सपोर्ट अभी के लिए मिला हुआ है। अभी मार्केट ने थोड़ा सा एक उसी रेंज को कंटिन्यू किया हुआ है, पर ये रेंज जो है वो थोड़ी सी बड़ी है, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो ये रेंज है। ठीक है, इसमें हम अगर थोड़ा सा
अपने आप को सेफ होके खेल ट्रेड करना चाहते हैं या फिर कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो मैं ये समझता हूँ इसमें 19.22 का आप स्टॉप लॉस मेंटेन करके आप अपनी पोजीशन को सिर्फ और सिर्फ आज के लिए बाइंग में रखें। ये चीज़ एक ज़रूरी है। ऊपर में जो लेवल है वो तो मार्केट ऑलरेडी होल्ड करके चल रहा है, जिसमें हम जो रेजिस्टेंस देख रहे हैं नेक्स्ट वो आ रहा है 20.63 पे। तो यही एक चीज़ है जो अभी हम मार्केट में कर सकते हैं। ये सिर्फ आज के लिए जो स्टॉप लॉस लेवल है 19.22 का स्टॉप लॉस आप मेंटेन करके चलें और मार्केट में बाइंग में ही बने रहें। शॉर्ट सेलिंग में अगर मार्केट इसके नीचे आता भी है तो एकदम से डिप तो ले सकता है, पर उसका नीचे की तरफ कंटिन्यू करना वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पर फिर भी जो लेवल्स इंपॉर्टेंट नज़र आ रहे हैं वो कौन से हैं? इसमें एक रहेगा 19.17। ठीक है, यहाँ पर ये एक लेवल है। तो ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है कि मार्केट इसे भी टच करेगा या नहीं करेगा, पर 19.22 ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, जिसमें कैंडल स्टिक पैटर्न इन्वॉल्व है। जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो रहेगा इसके बाद वाला 19। ठीक है, साइकोलॉजिकल टेक्निकल $19 का लेवल मार्केट का ब्रेक होना वो ज़रूर मुश्किल लग रहा है। अगर आप बाइंग में हैं और आपने 19.22 पे भी एग्जिट नहीं किया तो आप $19 का ज़रूर कंसिडर करके चलें। इसके बाद मार्केट में सीधा 50 सेंट नीचे एक प्राइस है जो सपोर्ट का काम करेगा और वो रहेगा 18.52। ऊपर में अगर हम बात करें तो मार्केट में स्ट्रेंथ जिस तरीके से बनी हुई है 20.63 एक प्राइस है, उसके बाद 21.63, तो जो रेजिस्टेंस है वो काफ़ी ऊपर है मार्केट का। अभी इस रेंज को होल्ड करने का सिर्फ एक ही रीज़न है कि वो अनसर्टेनिटी अभी मार्केट में बनी हुई है, जिसकी वजह से प्राइसेस जो हैं वो नीचे की तरफ कंटिन्यू कर नहीं रहे हैं और ऊपर जाने में वो अनसर्टेनिटी या फिर एक क्लैरिटी मार्केट को नहीं है कि प्राइसेस ऊपर जाएं या ना जाएं। ठीक है, तो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग पार्ट सिल्वर में नज़र आ रहा है। नेक्स्ट, नेचुरल गैस। नेचुरल गैस में एक डाउन साइड तो मार्केट ने ओपनिंग करी नहीं है अभी। जिस तरीके से एक मार्केट को हम देख रहे हैं इसमें ये कहना मुश्किल है कि प्राइसेस ऊपर की तरफ कंटिन्यू करेंगे। हालांकि एक्सपेक्टेशन अपसाइड की नहीं थी, जो मार्केट ने मतलब अपनी ओपनिंग भी दिखाई है, प्राइसेस ओपन ऊपर हुए हैं 7-8 रुपये, अभी 8 रुपये मार्केट ऊपर चल रहा है और थोड़ा सा एक करेक्ट होके इसी कैंडल में मार्केट ने अपने आप को 622 3 रुपये कोई खास नहीं है। ठीक है, तो मार्केट में इस स्ट्रेंथ का बने रहना जो आज इसने ओपनिंग प्राइसेस से ही दिखाई है वो थोड़ा सा मुझे मुश्किल लग रहा है। देखिए, नेचुरल गैस में बहुत ज़्यादा इस चीज़ की क्लैरिटी है कि शायद रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक नहीं हो पाएगा। बाकी मार्केट है, हो तो कुछ भी सकता है। फिर भी हमारे लिए जो रेजिस्टेंस लेवल है अभी के लिए 640 एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। ये ब्रेक होता है जिसके बाद हम बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं, वो रहेगा 651। जब तक 651 के ऊपर मार्केट अपने आप को क्लोज करना शुरू नहीं करता तब तक बाइंग के पैटर्न को कंटिन्यू करना मार्केट के लिए मुश्किल रह सकता है। यहाँ पर एक कंसोलिडेशन चल रहा है जिसमें थोड़ी सी अपसाइड अगर आती भी है तो थोड़ा सा ऊपर आते ही मार्केट को फिर से एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। ओवरऑल ट्रेंड नेचुरल गैस का एक डाउन साइड को दिखा रहा है, इंडिकेट कर रहा है, जिसमें अभी के लिए देखिए एक कई बार ये रीज़न हो जाता है कि कई ट्रेडर्स जो हैं वो एक स्ट्रॉन्ग एक माइंडसेट लेके चलते हैं कि मार्केट में, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ डेली टाइम फ्रेम पे, कि ये वाले प्राइस ब्रेक हो गए, अब इसके बाद मार्केट में सेलिंग स्टार्ट करें। वो एक थॉट प्रोसेस थोड़ा सा गलत रहता है और वो ज़्यादातर गलत रहता है मार्केट में, कि ये वाला प्राइस ब्रेक हुआ मार्केट में यहाँ से सेलिंग करें। सेलिंग जो है वो तो यहीं कहीं से मार्केट में कंटिन्यू होती हुई आ रही है, जिसमें प्राइसेस अभी यहाँ तक आ चुके हैं जो सेलिंग को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है कि सेलिंग स्ट्रॉन्ग है, पर मार्केट में ये रिकवरी का आना, ये इसका एक रीज़न ये रहता है कि मार्केट ने यहाँ सपोर्ट कंसिडर किया है। तो मार्केट ऊपर तो थोड़ा सा आया है पर उसके डायरेक्शन जो है वो नीचे की तरफ ही है। ये रिकवरी फेज़ है, ये रिकवरी में अपने रेजिस्टेंस लेवल्स को ब्रेक करता है नहीं करता, जो 651 पे हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं वो चीज़ देखी जाएगी। अदरवाइज मार्केट का जो ट्रेंड है वो नीचे की साइड का ही बना हुआ है, उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि प्राइसेस जो है वो ऊपर की तरफ आ सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा समझना। डाउन साइड में जहाँ पर अभी हम सपोर्ट देख रहे हैं, एक तो रहेगा 612 रुपये, ये इंट्राडे का है। इसके बाद सीधा 540 से 550 रुपये। बाकी अगर मार्केट में कुछ ऐसी स्ट्रेंथ बनती भी है तो या तो आप अवॉइड करें या फिर मार्केट में वापस से
नीचे जाते हुए पैटर्न का वेट करें। उससे पहले कुछ भी कहना इसमें मुश्किल है, मतलब बाइंग तो कम से कम अभी अवॉइड करनी चाहिए। नेक्स्ट, गोल्ड। गोल्ड में इतना स्ट्रांगली मार्केट ने इस कंसोलिडेशन पैटर्न को कंटिन्यू या फिर होल्ड किया हुआ है कि आपको शायद ये समझने का भी मौका ना दे कि प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं या नीचे जा रहे हैं। गोल्ड में बहुत स्ट्रांग सेलिंग प्रेशर है, कोई भी रिकवरी अगर इसमें आएगी तो एक सेलिंग प्रेशर मेंटेन रहेगा, जिसके चांसेस अभी बने हुए हैं। फिर भी इंट्राडे में कहाँ कहाँ पर इसमें रेजिस्टेंस लेवल है। पहला 1679, जो लगभग इसका आज का ये वाला एग्जैक्ट प्राइस है जो मार्केट ने अभी तक टच किया हुआ है, उसके ऊपर मार्केट गया नहीं है। 1679 का ब्रेक करना ये नहीं होता कि प्राइसेस और बहुत स्ट्रांगली ऊपर जाने लगेंगे, क्योंकि इसके बाद फिर से एक रेजिस्टेंस लेवल है 1683 पर, इससे थोड़ा सा ही ऊपर। थोड़ा सा टाइम फ्रेम बढ़ाते हैं, यहाँ पर 1683 ये वाला प्राइस रहेगा जो मार्केट में रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये ब्रेक होता है देन 1692 यहाँ पर, ठीक है। ये ब्रेक होगा तब हम ज़रूर ये समझ सकते हैं ये ब्रेक होता है या सस्टेन करता है, तो थोड़ी सी मार्केट में एक स्ट्रेंथ या फिर एक थोड़ी सी जान आ सकती है कि प्राइसेस जो है वो ऊपर के लेवल्स को होल्ड करने की कोशिश करें। जिसके बाद हम यहाँ पर 1712 पे एक रेजिस्टेंस देख रहे हैं, ये भी ब्रेक होगा तो फिर मार्केट में एक अच्छी अपसाइड हम देख सकते हैं, जिसमें जो रेजिस्टेंस लेवल है वो आ जाएगा 1795 पे इसके बाद। तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेवल है 1712, जो मार्केट में रिवर्सल का काम करेगा। पर रिवर्सल की उम्मीद जो है वो 1692 से ही बनने लगेगी। अभी के लिए मार्केट ने जिस तरीके का एक ट्रेंड दिखाया दिखाया हुआ है उसमें एक कंसोलिडेशन चल रहा है, जिसमें थोड़ा सा रिकवर करके मार्केट बहुत स्ट्रांगली होल्ड कर रहा है इस कंसोलिडेशन पैटर्न को। और डाउन साइड में 1653 यही एक प्राइस है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, और मार्केट इस रेंज को होल्ड करता हुआ रहेगा। अगर किसी भी वजह से ये चीज़ मैंने लास्ट टाइम भी कही थी, उससे पहले भी कही थी, ये वाला जो लोएस्ट प्राइस है ये अगर ब्रेक होता है तो गोल्ड में इसी हफ्ते हम एक मेजर करेक्शन को एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो देखते हैं आगे मार्केट किस तरीके का रहेगा, उसके लिए थोड़ा सा हमें इंतज़ार करने की ज़रूरत है, जिसमें एफओएमसी मीटिंग एक मेजर इवेंट है, जिसका हमें एक क्लियर सिनेरियो उसके बाद शायद नज़र आने लगे और चार्ट पैटर्न उस डायरेक्शन में मूव करने लगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमारे लिए गोल्ड में इम्पॉर्टेंट है। ऊपर के लेवल हमने डिस्कस किए, नीचे के लेवल हमने डिस्कस किए, और इनका जिस तरीके का मूवमेंट रह सकता है वो मैंने अपना व्यू आपके सामने रखा है। बाकी जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा ट्रेड कीजिए। धन्यवाद।